प्यारे छात्रों नमस्कार। स्वागत करता हूं इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का हम लोग टॉप 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपसे अनुरोध है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की ओर देखिए, क्या हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि एक हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संबंध है जो कि सही दिया गया है? तो देखिए, ई जो बराबर होता है ई सदिश, यानी ई इसको कहते हैं वेक्टर यानी कि सदिश। ई सदिश बराबर एफ सदिश बट्टा क्यू, ठीक है ना। आप याद रखिएगा, ई बराबर एफ बट्टे क्यू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, एक अंकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात है जो कि अचर रहता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो ध्यान रखना है आपको। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुल आवेश होगा और बट्टा में विभव, ठीक है ना। कुल चार्ज बट्टा विभव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होता है? शून्य होता है यानी कि जीरो होता है, ठीक है। साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोग जरूर एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, ठीक है। और हम आपके लिए इसी तरह का बेहतर वीडियो प्रत्येक दिन लाते रहेंगे, ठीक है। चलिए, और इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा वीडियो के लास्ट में आपको बतलाएंगे, ठीक है, या फिर बीच में ही। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, ठीक है, इसको पढ़ते हैं सिग्मा। इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, सिग्मा बट्टा में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। क्वेश्चन है आपका, कैपिटल आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होती है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है। किसी सूक्ष्म क्या है आपका, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर यानी कि स्मॉल आर दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। ये समानुपाती जो होता है किसके? ये एक बट्टा आर स्क्वायर के समानुपाती होता है, या फिर आर इनवर्स स्क्वायर रहता है ऑप्शन में से, ठीक है। यही जो नीचे वाला है ना, ऊपर में जाता है तो वो माइनस में बदल जाता है, ठीक है। चलिए अगला है, धातु का प्रवैद्युतांक होता है, ये इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनाइट यानी कि अनंत होता है। ऑप्शन नंबर बी, ये हुआ आपका अनंत, ठीक है ना। अनंत क्या हो गया? अनंत। अगला क्वेश्चन है, +10 माइक्रोकूलम एवं -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका -2.25 जूल हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिकाओं के आवेशों का कुल योग क्या होता है? इसका कुल योग 0 होता है। 1 एम्पियर जो बराबर होता है 1 कूलम बट्टा 1 सेकेंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी चालक के संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध क्या होता है? VD क्या होता है? VD समानुपाती E होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच के विभवांतरों का बीजीय योग कितना होता है? उसका जो बीजीय योग होता है, यानी कि ब्रैकेट में दिया है प्रतिरोध और सेलों को सम्मिलित करते हुए, तो इस स्थिति में उसका बीजीय योग होता है 0 से अधिक होता है। कितना होता है? 0 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा जो होती है तो गुनी होती है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, तांबा का कार्य फलन क्या होता है? तो तांबा का कार्य जो फलन होता है वो कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की SI इकाई क्या होती है? ये होता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की क्या होती है इकाई? टेस्ला हो जाएगी। और विद्युतीय फ्लक्स का आपका वेबर हो जाएगा। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है? बोले फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है ना। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण अपरिवर्तित रहता है। इसको कर दीजिए
अपरिवर्तित रहता है वो चाल और गतिज ऊर्जा में। अगला है गैल्वेनोमीटर में जो शंट होता है इसका उपयोग करते हैं हम लोग उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी एम द्रव्यमान के भी वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्ध्य, यानी कि तरंगदैर्ध्य को लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा बताइए। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा H/mv, और बहुत ही ज़्यादा VVI क्वेश्चन है। ठीक है ना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन पदार्थों की प्रवृत्ति बाह्य क्षेत्र में मजबूत और चुंबकीय क्षेत्र में कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की होती है। तो ये हो जाएगा प्रति चुंबकीय पदार्थ में। विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि नर्म लोहा के पास क्या होता है, अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारणशीलता होता है नर्म लोहे के पास। अगला चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक, देखिए चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक जो होता है वो टेस्ला ही होता है। ठीक है, अगला है क्यूरी ताप के ऊपर लौ चुंबकीय पदार्थ होते हैं, इसमें होते हैं आपके ये होते, देखिए क्यूरी ताप के ऊपर लौ चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे, इसके आविष्कारक फैराडे हो जाएगा। 1/L/W की इकाई क्या होती है, कोई भी इसकी इकाई नहीं होती है। LCR श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का AC स्रोत जुड़ा हुआ है। धारा का शिखर मान महत्तम होगा यदि ओमेगा यानी W ओमेगा बराबर 1/√LC हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन है आपका, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर ब्लर दिखाई दे रहा होगा, हम आपको पढ़ के अच्छे से बता देते हैं। ठीक है, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया गया है, I बराबर 60 sin 100πt। धारा का वर्ग लिखा है, वर्ग माध्य मूल मान की आवृत्ति कितनी हो जाएगी, तो ये 30√2 एम्पियर इसकी धारा हो जाएगी और 50 हर्ट्ज की आवृत्ति हो जाएगी। ऊंचाई ट्रांसफर से प्राप्त होता है, क्या लिखा है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है उच्च विभव तथा निम्न धारा। ऑप्शन नंबर ए। प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान का अनुपात क्या होता है, ये होता है 1/√2 हो जाएगा। अगला है कोणीय आवृत्ति जिसे ओमेगा क्या कहते हैं, ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L जो होता है प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान क्या होता है, ω/L होता है। धारितीय प्रतिघात होता है 1/ωc हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, समय के साथ बदलते हुए विद्युतीय क्षेत्र के कारण एक विद्युतीय धारा ε0d∅E/dt बराबर I ये परिभाषित होता है। इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, प्रेरित धारा। क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं प्रेरित धारा नहीं, विस्थापन धारा। क्या कहते हैं, विस्थापन धारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंगदैर्ध्य है जो कि न्यूनतम होती है, तो ये हो जाएगा गामा किरणें में। क्या है, ये आपका गामा किरणें, वाई की तरह जो है ना, ये है आपका क्या, गामा किरणें है। ठीक है ना, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो ये होता है आपका अवतल दर्पण से। किससे, अवतल दर्पण से। साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, और वीडियो को जरूर लाइक करना है और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसका PDF हम आपको बतला देते हैं कैसे आपको प्राप्त होगा इसका PDF। आप हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा 9939735442। ठीक है, 9939735442। इस नंबर पर हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। आपको जितना भी फिजिक्स का पूरा PDF है ना, 50 रुपया में आपको पूरा ऑब्जेक्टिव का दिया जाएगा, और 100% श्योर है आपके परीक्षा में लड़ने की गारंटी रहेगा। और सब्जेक्टिव के लिए घबराइएगा नहीं, सब्जेक्टिव का जो हम VVI क्वेश्चन आपको देंगे सब्जेक्टिव में, उसका PDF दे देंगे, और वही आपको याद करके जाना है, और परीक्षा में 100% लड़ने की गारंटी रहेगा। ठीक है, लेना चाहते हैं तो श्योर है जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि इतना मिनिमम फी आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। ठीक है ना, और बेहतरीन कंटेंट के साथ। ठीक है, अगला है, एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है, इसकी आवर्धक क्षमता क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 4 हो जाएगी। दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं, समतुल्य लेंस क्या होगी, ये हो जाएगी उत्तल। बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है
जिसे हम लोग कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म, जिसको हिंदी में कहते हैं अबिंदुकता। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्य समायोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है तो -VO/μ0 इंटू हो जाएगा 1+D/Fe। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण क्या है? इसका कारण होता है साथियों व्यतिकरण। इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वह कारण है आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर क्या होता है? μV - μR इंटू ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। प्रकाश के कनिका सिद्धांत के प्रतिपादक वैज्ञानिक कौन थे? तो ये हो जाएगा कनिका सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए थे? सॉरी, न्यूटन किए थे। कौन किए थे? न्यूटन हो जाएगा आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनमें से सही है? देखिए, ये जो इनमें से कौन सा कथन है जो कि सही दिया गया है? तो कथन नंबर आपका निष्कर्ष जो ए है ना आपका, ये ए ही नंबर सही है। क्या है आपका? लोएड मिरर एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज गायब होता है। यही आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निर्वात से, क्या है साथियों? निर्वात से 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का एक वर्षीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है। इस माध्यम में इसका तरंगदैर्ध्य कितना होता है? बताइए। ये हो जाएगा 4500 एंगस्ट्रॉम। जीवाश्म की आयु पता की जाती है किससे किया जाता है? जीवाश्म की आयु कार्बन डेटिंग से। ठीक है। अगला देखिए, जीवाश्म हो गया आपका किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है उसे कहा जाता है, उसे कहते हैं फोटोन। फोटोन की ऊर्जा बराबर होता है hv। क्या होता है? hv। भी जो है इसको न्यू कहते हैं। ठीक है ना, न्यू आप पढ़िएगा ना थ्योरी तो आपको पता चलेगा। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश को विद्युत में बदलता है। ठीक है ना, प्रकाश को विद्युत में बदलता है। निम्न में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होता है? यह है सोडियम का। किसका हो जाएगा? सोडियम का। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमेन श्रेणी पाई जाती है? ये है प्रावैगिक भाग में। लैम्डा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है hc/लैम्डा। तेजी से चलने वाली बीटा किरणें इनमें से कौन है साथियों? बताइए। ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में नाभिकों में सबसे कम अस्थाई इनमें से कौन है? तो ये है आपका हीलियम का। ठीक है। परमाणु क्रमांक 2 और द्रव्यमान 4। अगला है, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है कैसे? ये है नाभिकीय संलयन से। नाभिकों के मिलने से नए नाभिक के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना को क्या कहा जाता है? नाभिकीय संलयन कहा जाता है। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है, इसमें रहता है कुल आवेश, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, ये सभी। बोर का आवृत्ति शर्त क्या है? ये है आपका E1 - E2 बराबर hv। 15 का द्विधारी अंक क्या हो? द्विधारी तुल्यांक। देखिए, द्विधारी अंक निकालना हो ना तो 15 आपको ज्यों का त्यों लिख लेना है। ठीक है ना, इस तरह से आप लिख लीजिएगा। आपको 2 से हमेशा भाग लगाना है। ठीक है, 2 से लगाना है जब तक कि 0 नहीं आ जाएगा शेषफल। ठीक है, तो 2 से लगाइए। 2 सत्य कितना हुआ? 14। और जो शेषफल बचेगा ये इधर लिखना है, इधर। ठीक है ना, राइट साइड, दायां साइड। फिर लगाना है 2 तिहाई 6। शेषफल कितना बचा? 1 बचा। फिर 2 से लगाना है 2 एकम 2, शेषफल बचा 1। अब देखिए, अब शेषफल सॉरी अब नहीं लगेगा भाग, अब यहीं पर छोड़ देना है। ठीक है ना, ये अब 1 आ जाएगा तब छोड़ दीजिएगा। ठीक है, नीचे में यहाँ पर जो है ना 1 आ जाएगा तब छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप नीचे से आपको लिख देना है। ठीक है ना, लिखना है। पहले 1 है तो 1, उसके बाद फिर 1, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 1। द्विधारी पूछा, इस तरह से घेर के इसमें 2 लगा दीजिए तो ये आपका आंसर यही हो जाएगा। तो 4 को 1 देखिए, 4 को 1, इसमें 2 2, यही आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम बुझ गए, आप सीख गए होंगे। तो आप 25 का द्विधारी हमको ज्ञात करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसमें? कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने स्टूडेंट सीख गए हैं, तो जवाब दीजिएगा आप सभी। अगला देखिए, दिया गया परिपथ संकेत क्या दर्शाता है? ये जो परिपथ है ये किस चीज़ को निर्देश करता है? संकेत किसका देता है? बताइए। ये होगा एक NPN ट्रांजिस्टर को। अगला देखिए, ये है एक परिपथ जो दिया गया, ये परिपथ है,
इसमें आपको धारा का मान बतलाना है कितना होगा। इसमें धारा का मान साथियों 10 की घात माइनस 2 एम्पियर हो जाएगा। और न्यूमेरिकल के लिए घबराना नहीं है, 70 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसमें से 35 ही क्वेश्चन बनाना है। और न्यूमेरिकल का क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन रहता है, ठीक है, तो उतना माथा भी नहीं लगाना है। और तनिक से भी दिक्कत होता है, ऐसे हम न्यूमेरिकल के लिए स्पेशल वीडियो लाएंगे। इसे आप थ्योरी अवश्य ही पढ़ा कीजिए, ठीक है ना, तो न्यूमेरिकल का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दशमलव अंक पद्धति में 27 का द्विधारी बतलाना है। अब बताइए, अभी तो आप सीख गए हैं 27 का द्विधारी निकालना, तो 27 का ज्यों का त्यों लिखिए और 2 से हमेशा भाग लगाना है। तो बताइए 2 1 कम 2 2 3 13 दूनी 26, शेषफल कितना बचा 1, तो इधर लिखना है दायां साइड। फिर लगाइए 2 6 के 12, शेषफल कितना बचा 1। अब देखिए 2 3 6, शेषफल बचा 0, शेषफल कुछ भी नहीं जब पूरा पूरी कट गया। फिर 2 एकम 2, शेषफल कितना बचा 1, ठीक है। अब आपको क्या कहे हैं, अब नीचे से आपको लिखना है, तो पहले 1 है, फिर उसके बाद 1 है, फिर उसके बाद 0 है, फिर उसके बाद 2 गो 1 है। द्विधारी पूछा है, इस तरह से घेर के इस तरह 2 लगा देना है, ठीक है। तो 2 गो 1 0 2 गो 1, देखिए 2 गो 1 0 2 गो 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका। ये इस तरह से घेर के 2 लगा देना। हम आपसे सवाल पूछे 15 का द्विधारी, आप लोग कमेंट में बताइएगा। एंड गेट का बुलियन व्यंजक बताइए। एंड जो गेट है इसका बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो आपको हमेशा याद रखना है, एंड पूछेगा तो ए डॉट बी बराबर वाई होता है, ठीक है। और अगर और गेट का पूछेगा ना, तो और मतलब चाहिए, मतलब ए प्लस बी बराबर वाई, ये होता है आपका और गेट का। और ये जो होता है साथियों, ये जो है एंड गेट का, ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अगला है ये जो चिन्ह है ये किस गेट को निरूपित करता है, यही ये एंड गेट को करता है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं कैसे। एंड जो है ना, देखिए एंड लास्ट में जो डी है ना, तो आप डी जैसन बना लीजिए, ठीक है ना, डी जैक्शन, ठीक है। डी जैक्शन बना के एक इधर कर लीजिए, 2 गो इधर कर लीजिए, यहाँ पर ए लिख दीजिए, यहाँ पर बी लिख दीजिए, ये हाँ, ये आपका एंड गेट का चित्र हो गया, ठीक है। अगर आपसे और गेट का चित्र पूछता है ना, तो शुरू में जो ओ है ना, आधा गो ओ बनाइए और इस तरह से कर दीजिए, ठीक है। 2 गो पाई इधर दे दीजिए, 1 गो पाई इधर दे दीजिए, यहाँ ए लिख दीजिए, ये बी लिख दीजिए, यहाँ वाई लिख दीजिए, ये आपका ओ और गेट का चित्र हो गया, ठीक है ना। ये बार बार पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, हम बताते रहेंगे आपको। एक भी प्रकार का अर्धचालक जो होता है, ये होता है साथियों धनावेशित होता है। मॉड्यूलन वह युक्ति है जिससे क्या होता है, जिससे साथियों एक रेडियो वाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका। भू तरंगों के प्रेषण में प्रयुक्त आवृत्ति प्रास क्या होता है 10, क्या होता है 10, इसको पढ़िए मेगा, इसको क्या कहिए मेगा, इसको पढ़िए हर्ट्ज, हर्ट्ज क्या पढ़िए हर्ट्ज, यानी आवृत्ति का मात्रक जो होता है हर्ट्ज, इसको हर्ट्ज पढ़िए 10 मेगा हर्ट्ज से 200 मेगा हर्ट्ज, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका 70 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपसे अनुरोध करते हैं, अब देखिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये आपका आंसर की हो गया। और पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं साथियों, आप इस नंबर पर जरूर संपर्क कीजिएगा, 99 39 73 54 42, ठीक है ना। व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, हम आपको दे देंगे, ठीक है। और आपको अभी से ही मेहनत करना है, तभी आपको अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।